चलिए करें स्टार्ट एवरीबॉडी। सबके बुक्स कैलकुलेटर्स एकदम ऑल सेट, करें स्टार्ट एवरीबॉडी। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कितने लोग थे जो कल नहीं थे। जस्ट रेज योर हैंड्स प्लीज। 1 2 3। ओके दिस गर्ल्स, बाकी बॉयज ऑल इंटैक्ट, ओनली वन। यहाँ पर कौन है? एक बार फिर से एक बार क्विकली। 1 2 3 4 5 6। ओके सो दिस 5 6 पीपल एंड वन। ओके रेस्ट ऑल इंटैक्ट, फाइन। ओके नाउ तो कल क्या शुरू किया हम लोगों ने? आई विल गिव अ ब्रीफ आइडिया एंड देन विल क्विकली स्टार्ट विद सम्स ना। अकाउंट्स शुरू किया हमने। अरे यस और नो, कौन सा चैप्टर शुरू किया? इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ। क्या ये चैप्टर में और भी कुछ है या नहीं? लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, वो तो हमने देखा ही नहीं अभी, तो काय को देखेंगे? अभी तो यही चल रहा है, यही करेंगे। यस और नो, हाउ मेनी स्टेप्स वी हैड? 4 स्टेप्स है। और क्या है इस कंसेप्ट के बारे में सबको ही आइडिया आ चुका है कि तो आग लग जाएगी, और जब आग लग जाएगी तो सबसे पहले क्या करता है इंसान? बचाने की कोशिश। बचता कुछ नहीं है, उसके बाद वो क्या करता है? रोना शुरू करता है। और जब रोकर थक जाए तो फिर वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन करता है। बताइए ये चैप्टर कब लागू होगा? अगर आपने पॉलिसी ली है, अब नहीं ली है तो फिर रोने का और फिर स्टार्ट से बिजनेस फिर से चालू करने का। बट अगर आपने सच में पॉलिसी ली है तो आप अपने सीए को कॉल करेंगे। मतलब किसको कॉल करेंगे? आपको कॉल करेंगे, ठीक है? आज नहीं कभी तो बनोगे, और जब बनोगे तो आपको कॉल आएगा और आपका क्लाइंट आपको कहेगा कि हे माँ माता जी, लुट गया मैं, बर्बाद हो गया। और आप उसको हेल्प करोगे किस चीज में? क्लेम करने में। और क्लेम करने के लिए वो आपको बोल रहा है बिकॉज उसको तो आइडिया नहीं है कि कितने स्टेप्स है और कैसे होता है। तो लेकिन आपको मालूम है कि 4 स्टेप्स है, यस और नो। तो सबसे पहले इंश्योरेंस वाले आपको आएंगे और आपको बार बार वही क्वेश्चन पूछेंगे कि कितना चीज था। और आप तो है वो इंडियन है, और ऑब्वियसली हम लोग स्मार्ट है, लेकिन स्मार्ट के साथ हम लोग फेकू भी हैं। तो देयर इज अ हाई चांस कि आप क्या बोलोगे? 5 करोड़ का माल था, 10 करोड़ का माल था, अपना तो यहाँ पे एंटीला ही खड़ा था, जल गया, हे राम इतना नुकसान हो गया। एंड ऑब्वियसली इंश्योरेंस वाले को भी पता है कि तुम फेकू हो, बिकॉज वो भी एक भारतीय इंसान है और वो भी बचपन से फेक ही रहा है। तो ऐसे समय में वो आपको क्या कहेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताइए, कुछ तो बता दीजिए। और आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? बिकॉज सारा जलकर राख हो चुका है, धुआं धुआं। यस और नो। और ऐसे समय में वो आपको कहेगा ठीक है ये साल तो आपका बर्बाद हो गया, बट पिछले साल तो सब बराबर था ना। और इसीलिए सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डेट ऑफ फायर। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था ये डेट आप कभी नहीं भूलोगे। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ योर इंटर, 26th ऑफ जुलाई। कल 26 था ना? 26th ऑफ जुलाई 22। और इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो मेरे को वो फाइनेंशियल ईयर से लेना देना है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से लेना देना है? पिछले, बिकॉज ये फाइनेंशियल ईयर का करके क्या करूं? अचार डालना है? नहीं, मेरे को पिछले फाइनेंशियल ईयर का डिटेल्स चाहिए। मैं उसको बोलेगा मेरे को फाइनेंशियल ईयर कौन सा? फाइनेंशियल ईयर 21-22 का क्या चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। मेरे को फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। पिछले साल तो कुछ भी नहीं हुआ था, तो पिछले साल आप मेरे को ओपनिंग स्टॉक दे पाओगे, आप मेरे को परचेज दे पाओगे, को डायरेक्ट एक्सपेंस दे पाओगे, आप मेरे को सेल्स दे पाओगे, क्लोजिंग स्टॉक दे पाओगे। से मैं निकाल लूंगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से क्या मिलेगा? जीपी। कैसा वाला सेल्स? नेट सेल्स। तो स्टेप 1 का हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो। और आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। टफ टफ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं मैं अब। सेल्स कहां पर आता है? सच में इतना टफ था क्या? ओके, बाय सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है? ओके, ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है? और वो अपना परचू परचू, और अपना डायरेक्ट एक्सपेंस, और अपना जीपी। इन सारों में बैलेंसिंग कौन सा है? जीपी बैलेंसिंग। यस और जीपी बैलेंसिंग, एवरीबॉडी। और उसके बाद आता है जीपी रेशो। द फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो आपको 1% मिल जाएगा, लेट अस से 20%। इंश्योरेंस वाले को समझ में आ गया कि पिछले साल 20% का ग्रॉस प्रॉफिट आपने किया है। जब आग नहीं लगी थी, जब जीवन सब बराबर था, तो भी पिछले साल आप 20% के साथ आगे बढ़ रहे थे। स्टेप 2 क्या होता है? बट हेडिंग क्या है? कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर।
और आप बनाओगे फिर से ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन हम उसको बोलेंगे मेमो ट्रेडिंग अकाउंट। कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। ये कहां से कहां बनता है? मेमो ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड क्या होता है? कहां से बनता है? 5 पीपल, 7 पीपल, 11, 15? सर ये बैठ के भाई इतना मान सम्मान का आदत नहीं है मेरे को। बहुत बढ़िया। करंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर जहां से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेकर डेट ऑफ फायर तक, मतलब क्या? 26 जुलाई 2020। तो वो कौन बताएगा मेरे को ओपनिंग स्टॉक कहां से मिलेगा पिछले साल का? ये इधर इधर इधर, ये इधर इधर इधर, ये क्लोजिंग स्टॉक यहां से यहां पर आएगा। यस और नो? पिछले साल का क्लोजिंग इज अभी का ओपनिंग। आप परचेजेस लेंगे, परचेजेस कहां से कहां लेंगे? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट से डेट ऑफ फायर तक। सेल्स कहां से कहां लेंगे? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट से डेट ऑफ फायर तक। आप डायरेक्ट एक्सपेंस कहां से कहां लेंगे? फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से डेट ऑफ फायर तक। एक मिनट, और अब आपके पास क्या है? जीपी रेशो। उससे क्या मिल जाएगा? ये जीपी रेशो किस पे कैलकुलेट करोगे? सेल्स पे। तो आपको जीपी मिल जाएगा। इस बार बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? और उसको हम बोलेंगे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ये आपका बैलेंसिंग फिगर मिल गया उसको कि आपके पास कितने का माल था। एक मिनट, देयर इज स्टेप 3। स्टेप 3 की हेडिंग क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम, और इसका स्टेप है स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एज पर स्टेप 2 लेस सैल्वेज वैल्यू। इसको लेस करेगा तो क्या मिल जाएगा? नेट क्लेम। यार वेरी नाइस, वेरी नाइस। किसी अच्छे व्यक्ति ने सिखाया। नेट क्लेम आ गया आपका। एक मिनट, बोले सैल्वेज वैल्यू? स्क्रैप, बंगार, जो जल के थोड़ा सा ब्लैक हो गया, थोड़ा व्हाइट हो गया, आप उसको थोड़ा इधर थोड़ा उधर कैसे ना कैसे बेचकर कुछ पैसा जमा करते हो, तो वो पैसा जमा कर रहे हो तो वो तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगा, तो वो उसमें से लेस कर देगा, तो आपको क्या मिलेगा? नेट क्लेम। अब नेट क्लेम इज अ पीस ऑफ पेपर दैट यू गिव टू दैट इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी आपके बैंक में ये पैसा डालता है। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? 1। ये तुम इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी ये देगा, ये कोई फिक्स नहीं है। कितने लोगों को याद है व्हाट इज अंडर इंश्योरेंस? व्हाट इज अंडर इंश्योरेंस? बहुत बढ़िया यार, हाफ ऑफ द क्लास इज रेजिंग देयर हैंड्स। कैलकुलेशन ऑफ एडमिसिबल क्लेम। कितने लोगों को मालूम है व्हाट इज अंडर इंश्योरेंस? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जब पॉलिसी की अमाउंट स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से कम हो, इसका मतलब यह है स्टेप 2 में जब आपने यहां पर ये स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकाला था, हिंदी में कहते हैं कि जब आग लगी तो आपके दुकान में कितने का माल था, एटलीस्ट उतना या उससे ज्यादा आपकी पॉलिसी अमाउंट होनी चाहिए। बट अब अगर आपकी पॉलिसी अमाउंट, ये जो स्टॉक है, इससे कम है, तो इट्स अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। और अगर अंडर इंश्योरेंस का केस आपके ऊपर बनता है, तो जो आप स्टेप 3 में नेट क्लेम मेरे को लिख के देगा, क्या मैं वो आपको देगा? नहीं देगा। मैं भी आपको प्रोपोर्शनेटली कम देगा। स्कूल में हमने क्या सीखा था? मैंने कल क्या बोला था? क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अपने को नहीं मालूम है, अपन स्कूल कभी गए ही नहीं है, तो उसके लिए इंटर में यहां पर एक फॉर्मूला बना के दिया हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला? नेट क्लेम इनटू पॉलिसी अमाउंट अपॉन। एब्सोल्युटली परफेक्ट। और एक एग्जाम्पल दिया था, फिर से एग्जाम्पल लेंगे। तो अगर 10 करोड़ का माल आपके गोडाउन में था, विच वाज स्टेप 2, लेकिन आपकी पॉलिसी अमाउंट थी सिर्फ 2 करोड़ की, इसका मतलब तो अंडर इंश्योरेंस ही है। 10 करोड़ का माल लेके धंधा कर रहे हो और पॉलिसी निकाल रहे हो सिर्फ 2 करोड़ की, तो आपका केस बनता है अंडर इंश्योरेंस का। मानते हो कि नहीं मानते हो? अंडर इंश्योरेंस का केस बनता है। तो जब आप स्टेप 3 में, लेट से यहां पर स्टेप 3 में आप मेरे को 4 करोड़ का अगर क्लेम करेंगे, तो मैं भी आपको सिर्फ 20% ही देगा, क्योंकि आपने भी पॉलिसी मेरे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर का 20% निकाला था, तो मैं भी आपको आपके क्लेम का 20% ही देगा। तो प्रोपोर्शनेटली वो आपके क्लेम को क्या करेंगे? रेड्यूस कर देंगे। इज दिस क्लियर? दिस इज व्हाट वी डिड कल 1.5 घंटा 4 स्टेप पे बहुत ही बकवास किया, बहुत सारा डिस्कशन किया। चारों स्टेप आपने अपने बुक में सारा लिखा है, लेकिन हमने एक भी सम सॉल्व नहीं किया था। आज अपने वो करने का बारी है। श्योर अबाउट दिस? सबके पास कैलसी है? क्या मैं ये मान के चल सकता हूं? इज दिस क्लियर? एक बार फिर से चारों स्टेप्स बता दूं।
एक बार सुन लेना, अगर आप भूल चुके हो तो मैं फिर से रिवाइज करवा दूं। स्टेप 1 का मतलब है जिस ईयर में आग लगी उस ईयर का नहीं, पिछले साल का कैलकुलेशन। स्टेप 2 इज करंट ईयर का कैलकुलेशन। स्टेप 1 इज पिछले साल का कैलकुलेशन, स्टेप 2 इज करंट ईयर का कैलकुलेशन। स्टेप 1 में ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर है और उससे जीपी रेशियो निकलेगा। स्टेप 2 में स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आपका बैलेंसिंग है, बिकॉज जीपी तो आ गया है तो करंट ईयर के सेल्स पे जीपी लगा के स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मिल जाएगा। स्टेप 1 में मैं ट्रेडिंग अकाउंट बोलेगा, स्टेप 2 में मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलेगा। स्टेप 1 पिछले पूरे 12 महीने का है, स्टेप 2 इज ईयर स्टार्ट से डेट ऑफ फायर का। सर हमारे यहां पे ना 10 अप्रैल को ही आग लग गई। हाँ तो 10 दिन का बनाएंगे, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल। सर हमारा है ना 25 मार्च को आग लग गया। हाँ तो फिर 1 अप्रैल से 25 मार्च तक का बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक कहां से मिलेगा? स्टेप 1 सेल्स, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, ईयर स्टार्ट से डेट ऑफ फायर तक लेना है। जीपी रेशियो स्टेप 1 में मिल ही गया होगा, स्टेप 2 पे लगाओगे जीपी मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या बन जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। लेकिन उसको क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलना है, उसकी मम्मी उसको प्यार से क्या बोलती है? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। स्टेप 3 में स्टेप 2 का स्टार्ट है, स्टेप 3 में स्टेप 2 का स्टार्ट है। तो स्टेप 3 बोलता क्या है? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एज पर स्टेप 2 माइनस सैल्वेज वैल्यू। अगर कुछ कचरा कुछ बेच के पैसा कमा रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है देखो झूठ नहीं करना, आग को प्रॉफिट बनाने का बहाना मत बनाइए, आपको पैसे मिले हैं लेस कर दीजिए। और स्टेप 3 वो एक आंसर है, वो एक अमाउंट है जो आप कंपनी से क्लेम करना चाहते हो। स्टेप 4 कंपनी आपको कितना देती है, इसलिए स्टेप 4 का जो वर्ड है वो है एडमिसिबल। एडमिसिबल का मतलब है इतना क्लेम हम आपको देंगे। और अगर आपका पॉलिसी अमाउंट मेरे स्टेप 2 के आंसर से ज्यादा है तो कहना से स्टेप 3 इज द फाइनल आंसर। स्टेप 4 because there is no case of under डेट ऑफ फायर से कम रही तो स्टेप 4 आएगा और मैं भी आपको प्रोपोर्शनेट ही पैसा देगा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? क्या मैं सम को शुरू कर सकता हूं? सबके पास कैलसी? सच्ची कैसा कोई जो कैलसी नहीं है? प्रॉपर हाथ ऊपर करो यार, इसमें क्या बात है? 1 2 3 लोग बिना कैलसी के, कोई बात नहीं। तो बाजू वाले की थोड़ी हेल्प प्लीज, मैम थोड़ा कैलसी दीजिए। एक बार आप कैलकुलेट कीजिए, एक बार वो मैम बोल रही मैं ही ले लूंगी, वो कुछ नहीं कर। चलिए करें स्टार्ट एवरीबडी। द सम विल बी ऑन द स्क्रीन। जैसे मैंने बोला मैं 3-4 दिन विदाउट बुक सिखा सकता हूँ, एक टाइम आएगा आई हैव टू गिव मी द बुकलेट्स, बट प्रॉमिस किया है अपने को 3-4 दिन ऐसा बताना है, तो यू गेट एन आइडिया। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। Okay, let us read please. Everybody will read together. A fire occurred in the premises on 15th June and a part of stock was destroyed. The value of stock saved was 9,000. The books disclosed that on 1st of April, the stock was 73,500. Purchases till the date of fire was 2,09,880. And the sales was 3,13,000. On investigation, we find out that the past 5 years से GP रेशियो 36% रहा है। क्वेश्चन कहता है क्या इस मर्चेंट को क्लेम करने में आप मदद कर पाएंगे? 1 मिनट क्वेश्चन रीड करने के लिए। दिमाग में खड़खड़ खड़खड़ मेरे को लगता है आधे लोगों के सॉल्व हो चुका है। कितने लोगों को मालूम है? डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स। 4 स्टेप आएगा कि 3 स्टेप आएगा? यू हैव टू रेज योर हैंड्स। 4 स्टेप आएगा कि 3 स्टेप आएगा? यू हैव टू रेज योर हैंड्स। 4 स्टेप आएगा कि 3 स्टेप आएगा? 3 लोगों ने अपना हाथ ऊपर कर दिया है, 5 लोगों ने अपना हाथ ऊपर कर दिया है, और यहां पर और 2 लोगों ने अपना हाथ ऊपर कर दिया है, और यहां पर और 2 लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया है। 3 स्टेप आएगा कि 4 स्टेप आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस पीपल आर नॉट रेजिंग टू डिसाइड वेदर 3 स्टेप आएगा कि 4 स्टेप आएगा। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड सी इज पॉलिसी अमाउंट कहीं पे दिया है क्या? तो कैसा निकालेगा स्टेप 4? डोका है कि नहीं?
इधर प्रश्न में किधर है पॉलिसी, किधर है पॉलिसी अमाउंट? मन्ने तो ना दिख रही है, तन्ने दिख रही है, पॉलिसी अमाउंट है ही नहीं, तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि अंडर इंश्योरेंस है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है, तीन ही स्टेप में काम खत्म होने वाला है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मैं हमेशा इंटर में बोलता हूं, मैं हर सेशन पिछले 10 साल से हर बैच में पहले दिन ये बोलता हूं, लोग मेरे को मजाक में लेते, और जब रिजल्ट में आता है तब लोग बोलते सर वो कर लेते ना तो आज कुछ बात अलग ही होती। वो डायलॉग में मेरा लर्न हो गया है अभी। वो डायलॉग ये है कि जब भी आप अकाउंट्स और कॉस्ट शुरू करें, एक 100 पेजर का बुक साइड में एक अलग बनाना होता है। 100 पेजर का बुक में क्या होता है मालूम है? जो भी मैं फॉर्मूला, स्टेप्स, ट्रिक्स, टिप्स देते जा रहा हूं ना, बच्चा वो डेस्क के नीचे रखता है, जैसी कोई ट्रिक या टिप आई वो उसमें लिख देने की। एक टाइम आएगा जब अकाउंट्स के 10 चैप्टर खत्म हो जाएंगे ना, वो 50 पेज की जो बुक रहेगी ना, उसमें 10 चैप्टर के सारे ट्रिक्स और टिप्स एक जगह पे रहेंगे। यू जस्ट गो थ्रू इट एंड यूल बी क्लियर विद ऑल द सम्स। आर यू गेटिंग दिस? हमेशा इंटर में ऐसा पढ़ो, आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को मालूम है मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो जब आप नीचे जा रहे होंगे आप बोलेंगे क्या सिखा रहा है यार, एक नंबर। और नवंबर में यही याद ना आवे, लोग मुझे नवंबर में यही गाली दे, साले ने क्या सिखाया समझ में नहीं आया, सब भूल गया मैं। बिकॉज आपने क्या किया मालूम है, कभी टिप्स एंड ट्रिक्स लिखी नहीं। तो व्हाट इज हैपनिंग, अंडरस्टैंड, इंटर इज वेरी इजी, पोर्शन इज वास्ट ना, 8 सब्जेक्ट है। तो एंड मोमेंट पे जब 2 दिन में 10 चैप्टर रिवाइज करने पड़ेंगे ना, तो होगा क्या, यू विल बी लाइक यार लॉस ऑफ स्टॉक में ही 25 क्वेश्चन है, ऐसे 10 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चंस तो मेरे से होगा नहीं, फिर मैं कैसे करूं? तो होता क्या है, रैंडम कोई भी 5 उठाते हो, बट वो 5 क्वेश्चन में आपको कोई न्यूनेस या एडजस्टमेंट मिलेगा ही नहीं, तो देयर इज अ हाई चांस एंड में आप वो सारा कंप्रेस नहीं कर पाओगे। आज जब मैं क्वेश्चंस करूंगा, आज जब आप यहां से जाओगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल 6 सम होने वाले हैं आज। यू नो स्मार्ट बच्चा क्या करता है, वो 100 पेजर की बुक में वो 6 सम में ऐसा कौन सा सम था जिसमें कुछ अलग था, आपने वो एक जगह पे स्टार मार्क कर लिया, कहीं तो भी लिख लिया कि इसमें ये 2 चीजें, बाकी 5 सम कैंसल। इसका मतलब अगर मैंने ये सम कर लिया ना तो बाकी 5 सम तो वैसे भी आ जाएंगे। तो आपने वो 6 सम से क्या कर लिया, एक सम पे कंप्रेस कर लिया। इस चैप्टर में 24 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, ऐसे आपने 5 क्वेश्चन पे भी कंप्रेसिंग कर ली। तो फ्यूचर में आप जब भी ये चैप्टर ओपन करोगे, यू हैव टू ओनली सॉल्व 5 क्वेश्चंस एंड यू विल बी डन विद दिस, यू विल बी डन विद दिस। बट अभी ये याद रहेगा, 15 दिन याद रहेगा, चैप्टर याद ही रहने वाला है। आप जब जनवरी में ओपन करोगे तो आपको याद ही रहेगा, मेरा गारंटी है, मैं कर रहा है ना इधर 10 साल से। लेकिन ये दिक्कत होगी कि एडजस्टमेंट्स किधर किधर है, और वो सारे एडजस्टमेंट्स को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे सम सॉल्व करने पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो बिल्कुल मजाक में लेनो नहीं, 100 पेजर का एक बुक बनाना। अभी लॉस ऑफ स्टॉक में मैंने क्या क्या डाला, अभी तक क्या क्या सिखाया, 4 स्टेप सिखाया, और हर सम में अब कुछ ना कुछ आएगा, मैं कुछ ना कुछ बोलते जाएगा। आपने भी अपनी मातृभाषा में भी लिखना है, शर्माना नहीं है। ओ माय गॉड, मैं हिंदी में लिखूंगा तो क्या मुझे रिश्ते आएंगे? आएंगे। इंग्लिश में लिख, हिंदी में लिख, तेरी जो भाषा है, मराठी में लिख, जैसा लिखना है लिख, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल एट, कीप ऑन राइटिंग। कि सर ने बोला ये एक अच्छा है, पॉलिसी अमाउंट दिखी ही नहीं, तो 4 स्टेप तक जाना ही नहीं है, 3 ही स्टेप। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? बीच बीच में मैं ना ये 15-20 दिन तक भाषण दूंगा 5-5 मिनट का, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा बोलना, क्योंकि कब तक बोलेंगे ना अपन भी, ऐसा थोड़ी लगता है। तो ये आपका कॉल है कि आपको बनाना है 100 पेजर बुक कि नहीं बनाना है। आपको लगता है ये हमारी बाजू वाली बना ही रही है, एंड में से जेरोक्स ले ही लेंगे। अपना बनाया हुआ अपने को ही समझे, दूसरों का बनाया हुआ नहीं समझता है। Are you getting what I'm trying to tell you? Sure about this? Please take note of this. Let us start once again. कहीं पर भी पॉलिसी अमाउंट दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये पूरा सम जो है वो 4 नहीं 3 ही स्टेप में अब खत्म होने वाला है। कौन बताएगा स्टेप 1 का आंसर क्या है? अब अच्छा लग रहा है जब ऐसे हाथ ऊपर होते हैं। तो स्टेप 1 का आंसर क्या आएगा सर? इट्स एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, पहला सम है। मुझे भी बड़ा प्यार आ रहा है आप पर, तो मैंने आपको स्टेप 1 बनाने के लिए बोला ही नहीं। क्यों? क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड कि पिछले 5 साल से जीपी रेशो कांस्टेंट क्या चल रहा है, 36%। तो स्टेप 1 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। लिखेंगे प्लीज स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो। मैंने कल भी बताया था, आप मुझे बोलेंगे सर जीपी तो बनाना नहीं है फिर भी क्यों लिख रहे हैं? आपको नॉलेज की प्रदर्शन शो ऑफ करनी है। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो अंडरलाइन करने का
और उसमें लिख देने का 36% ब्रैकेट में दिलेलं गिवन 36% 36% ब्रैकेट में गिवन कि भाई ये दिया हुआ है तो मैं क्यों कैलकुलेट करूं. स्टेप 1 इज ओवर. एक लाइन छोड़कर स्टेप 2. एक लाइन छोड़कर स्टेप 2. व्हाट इज द हेडिंग ऑफ स्टेप 2? ना 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 ना. Calculation of stock on date of fire. That's absolutely correct. Calculation of stock on date of fire. Calculation of stock on date of fire. I'll just make a simple. And come on quickly with a pen, pencil, scale, pencil, जो भी आपके पास है. Memo trading बनाओ एक जल्दी से. Make a memo trading account quickly. Memo trading. Beg, borrow, steal. मांगना चालू करो. दे दे भाई, दे दे. पेंसिल दे दे, स्केल दे दे. मेमो ट्रेडिंग अकाउंट. सर डाउट है आपका? ये तेको पूछ रहा है, मांगा दिख रहा है मैं. हाँ ना यार, मैं उसको पूछ रहा हूँ, उधर देख रहा. डाउट है सर आपका? मेमो ट्रेडिंग अकाउंट. अरे मेमो ट्रेडिंग अकाउंट कहां से कहां तक बनेगा? कोई मुझे बोल सकता है क्या? मेरे को जरा डेट वेट दिखने में टेंशन आता है सर. मतलब डेट बोल देना यार. 1 अप्रैल से. अरे डेट बोल देना यार. ये डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा है. 1 अप्रैल से. हाँ डेट नहीं दिख रहा है क्या? अरे 15 जून तो ब्रैकेट में लिखो ना. 1 अप्रैल से 15 जून. 1 अप्रैल से 15 जून. आइए साथ में बनाए क्विकली. क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक किधर है? दिख रहा है क्या? मुझे दिख गया. 73,500. कम ऑन राइट डाउन. 73,500 ओपनिंग स्टॉक. 73,500 ओपनिंग स्टॉक. परचेस परचेस परचू 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 किधर है? लिखो 2,09,880. सेलू सेलू सेल्स कितना है? 3,13,000. 3,13,000. इज देयर एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस? नहीं है तो नहीं लिखेंगे. जबरदस्ती कहां से लाएंगे? नाउ इन स्टेप 2 इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बैलेंस फिग और जीपी इज अ बैलेंस फिग. क्लोजिंग स्टॉक बट जीपी रेशियो है ना मेरे पास, तो 36% कैलकुलेट कर सकता हूं. कम ऑन. टू ग्रॉस प्रॉफिट 3,13,000 पे 36% कितना आ रहा है? 1,12,000. 112,600 and 680. Buy stock on date of fire 83,060. 83,060 with a different pen. Circle it. Put balancing figure 83,060. 83,060. Buy stock on date of fire. Yes or no? एक लाइन छोड़कर स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम. स्टेप 3 प्लीज. कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम. कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम. अंडरलाइन और उसमें लिख दो कि स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एज पर स्टेप 2. स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एज पर स्टेप 2 is 83,060. Yes or no? Or yes or no? 83,060 less salvage value. क्या बात है यार, क्या बात है. Second line, can you see that 9,000? Less salvage value 9,000. Less salvage value 9,000. Yes, net claim comes to 74.
74060। दिल से बताइए क्लियर है क्या? एक लाइन छोड़कर नोट डाल देंगे। एज देर इज नो पॉलिसी अमाउंट, as there is no policy amount, as there is no policy amount, comma, admissible claim is equals to net claim is equals to the answer. I hope you got that ना? मतलब एडमिसिबल नेट क्लेम एक ही बात है, जितना क्लेम किया दे देंगे। Okay, that was question 1 for you. Put question 8. Question 8. Question 8 for you. What is, let us understand. June, fire occurred in the premises of Rajan, a paper merchant. Now most of the stocks were destroyed, but the stock that was salvaged is 11,200. In addition, there was another salvaged in a damaged condition और उसका 10,500 आया है। कौन बताएगा what is my total salvage value? 21,700. There are two salvage values given in the question. Next, दिसंबर का क्लोजिंग दिया है 83,500, परचेजेस दिया है 1 जन से 12 जून, एंड सेल्स भी दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट फॉर द पास्ट 3 years, ये दिख के आ रहा है कि जीपी रेशो 30%। राज ने अपने स्टॉक का 60,000 का इंश्योरेंस करवाया है। क्वेश्चन कहता है 2 minutes for you to read the question. Buddy. What is the first thing that you could observe? How many steps? 3 or 4? 4 जाएगा। 4 तो जन्नो है, करनो ही है। Okay. One more thing that I could read or interpret from this is, this question में they are following calendar year. ये कैसे पता चला मेरे को? हाँ, वो जानबूझ से, बच्चे इतने खतरनाक हैं, वो बोल रहे हैं कि वो क्लोजिंग स्टॉक है, करंट ईयर का नहीं है वो। दैट्स अ हिंट दैट दैट्स एन ओपनिंग स्टॉक फॉर यू, बिकॉज वो बोल रहे हैं कि क्लोजिंग 31 दिसंबर, मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक 83,500 है। मतलब आप जो स्टेप 2 के लिए ओपनिंग स्टॉक लेंगे वो ये रहेगा। दूसरा हिंट मेरे को कहां से मिला कि कैलेंडर ईयर है? वो बोल रहे परचेस 1 जन से 12 जून, और इधर बोल रहे हैं 12 जून को आग लगी। अगेन अ हिंट, इट्स अ कैलेंडर ईयर। अरे हाँ तो ठीक है, उसमें क्या अपने को टेंशन थोड़ी है। स्टेप 1 कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। चलिए स्टेप 1 बहुत बड़ी। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो। कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो। अंडरलाइन कर नेक्स्ट लाइन लिख देंगे कि भाई जीपी रेशो इज 30%, ब्रैकेट में ले लो गिवन 30%। 30% ट्रू, एक लाइन छोड़कर। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ stock on date of fire. Calculation of stock on date of fire, and quickly with a pen, pencil, scale जो भी है, एक मेमो ट्रेडिंग बनाओ। मेमो ट्रेडिंग में डेट क्या डालेगा भाई? 1 जन से 12 जून डालिए प्लीज।
बनाया, what will be the opening stock that you write, buddy? 83,500. And what is the purchases? What is sales? Gross profit 154 का 30% कितना होता है? So buy stock on date of fire. Buy stock on date of fire. 87,700. Very good. ट्रू है, परफेक्ट है, पक्का सबका बना ऐसा मेमो ट्रेनिंग. चलिए एक लाइन छोड़कर स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम. वेरी ट्रू. कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम और अंडरलाइन कर कर सबसे पहले स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एज पर स्टेप 2. Stock on date of fire will be as per step 2 87,700 लेस सैल्वेज वैल्यू. ब्रैकेट में अपने को चाहिए भाई 11,200 प्लस 10,500. 11,200 प्लस 10,500 दैट गिव्स यू 21,700. सैल्वेज वैल्यू लेस करेगा मेरे को नेट क्लेम मिल जाएगा 66,000. बस स्टेप 3 हो तो रुक जाने का. भी 66,000 आ रहा है आपका नेट क्लेम. $63 बोला ना. 66. ठीक है. अब एवरीबडी विल फोकस यहाँ पर. अब तो स्टेप 4 आने की संभावनाएं हैं. ये 66,000 इंश्योरेंस कंपनी आपको चेक दे रही है कि ये आप कैलकुलेट कर कर दे रहे हो. ये तो मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि देखो हमारा 66 तो बनता है. आपका सर्वेर आया था, हमने मिलके ही किया ये 66. अब आप बड़े साहब के पास जा रहे हो तो आपको याद है स्टोरी. सबसे पहले वो आपको क्या बोलेगा, सर आपका पॉलिसी नंबर बताइए. याद है आपको? वो पॉलिसी नंबर जब डालेगा सिस्टम में तो उसमें से निकल जाएगा पॉलिसी अमाउंट. अब अगर आप इधर सब लोग देखने वाले हैं, एवरीबडी विल फोकस. आपकी पॉलिसी है 60,000 रुपीज की. हाउ मेनी पीपल रिमेंबर टू डिसाइड वेदर इट्स अ केस ऑफ अंडर फेयर और ओवर इंश्योरेंस? यू कंपेयर योर पॉलिसी अमाउंट with step 2 का आंसर. Let us focus on only these two things. मतलब माल रखा गोडाउन में 87,000 समथिंग और पॉलिसी लेके बैठे हो 60,000 की. धप्पा हुआ कि नहीं हुआ? हो ही गया, बिकॉज आपने 87,000 का माल रखा है और पॉलिसी आपने 60,000 के लिए रखी है. इट इज अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस. और अब अगर अंडर इंश्योरेंस होगा तो क्या मैं आपने मेरे को कितना लिख के दिया? 66. ये देने वाला हूं धप्पा. इससे कम आएगा कि ज्यादा आएगा? अब इससे कम आने वाला. एडमिसिबल क्लेम का फॉर्मूला याद है? क्या है? इधर लिखूं, इधर देखना है. नेट क्लेम 66 है इनटू व्हाट इज द पॉलिसी अमाउंट 60,000 अपॉन 87,700. 45,154 रुपीज आपके हाथ में मैं दे देगा.
आप भले ही कितना लिख कर आए थे 66, लेकिन मैंने आपको कितना दिया 45। एकदम दिल से समझ में आवे, प्रॉपरली लिखेंगे थ्योरी के साथ। स्टेप 4 लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ एडमिसिबल क्लेम। कैलकुलेशन ऑफ एडमिसिबल क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ एडमिसिबल क्लेम अंडरलाइन करके एक दो क्वेश्चन थोड़ा इन डेप्थ थ्योरेटिकली लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक दो बार लिख लीजिए जैसे बुक में आपके आ जाए। पॉलिसी अमाउंट, as the policy amount that is as the policy amount that is 60,000 is less than the policy amount that is 60,000 is less than stock on date of fire, is less than stock on date of fire, that is 87,700, is less than stock on date of fire, that is 87,700, comma, it is a case of under insurance. It is a case of under insurance. Full stop. Average clause if applicable. Average clause if applicable. Average clause if applicable. Next line, write the formula. Admissible claim is equals to, admissible claim is equals to net claim into policy amount upon stock on date of fire. Very true, very perfect. And this is your calculations. 66 into 60 upon 87 700, 45 153 point कुछ आ रहा था, which was more than 5, so I rounded off 45 154. टकाटक फ्लो बैठ गया, फ्लो बैठ गया। अब ये धीरे धीरे ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, मैं बताएगा, मैं एकदम साइलेंट हो जाएगा, म्यूट मोड, आप एक करके बताएगा मेरे को। Question number 9. Question number 9. Oops, sorry. Question number 9 क्या कह रहा है? A fire occurred in the premises of Agni, बाप रे, on 25 August, and a large part of destroyed. Salvage value 15,000. अग्नि ने आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि 1 जन से 25 अगस्त परचेज सेल गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर टेकन बाय अग्नि फॉर पर्सनल यूज। एडजस्टमेंट आ रहा है, एडजस्टमेंट आ रहा है। प्राइस ऑफ स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक इज 40, एंड ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स अग्नि हैज बीन सेलिंग गुड्स एट अ कंसिस्टेंट जीपी of 33.33%। अगर पॉलिसी 50,000 का हो विद एन एवरेज क्लॉज, क्या आप करके बता सकते हैं? मिनट, मेरे को एक ऐसे ही एक मिनट ना, अरे देखो ना, ऐसे क्या इग्नोर मारते, इधर देखिए। क्वेश्चन 1 जब किया तो उसमें बोला था जीपी ऑन सेल्स सपोर्ट। फिर क्वेश्चन 8 किया तो उसमें बोला जीपी ऑन 30% ऑन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जीपी 33.33%। कहां बोला? रूल है ना बोला, बाय डिफॉल्ट ऑन सेल्स ही है। वो 100 पेजर बुक याद है जो इनविजिबली आपने अभी तक बनाई नहीं है, वो जब घर पे जाके आज बनाएंगे तो उसमें ये पॉइंट आना चाहिए। एक मिनट ना, मेरा तो कुछ सुन ही नहीं रहा यार। ये मैंने देखा है, स्टार्ट के 10 दिन 2-3 चैप्टर अकाउंट्स कॉस्ट, जो नोट्स बनाते तुम लोग,
टाइडी, ओम स्वस्तिक भगवान तू ही है, और एक बार 3 हो गए। उसके बाद क्या है, चला कोई फॉर्मेट नहीं, कोई पेन नहीं, पेंसिल नहीं, आधे डेस्क पे लिख रहे, आधे हाथ पे लिख रहे। ये क्या हो रहा है भाई? 2 मिनट, अरे आपको नोट्स बनाने दूंगा। तो मैंने क्या बोला, 2 क्वेश्चन मैंने किए, जीपी रेशो बोला था ऑन सेल्स, अब तो बोल ही नहीं रहे, अब तो बोल ही नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, बाय डिफॉल्ट ऑन सेल्स ही होता। तो सबको मजा आ रही थी इंटर में, क्या रे ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो सस्पेंस ओपन कर देता हूं। मैं सोच रहा था कि आपकी बुक को गंदा करूं, बट मैंने बोला अब जाने दो, दया आ गई मुझे। किधर गया? अब जब चाहिए होता है तो नहीं मिलता। नाइन में था क्या? नहीं नहीं, दिख रहा है ये ऐसा इंस्टीट्यूट ऐसा चुपचाप से डाल देते, अपन फुल फ्लो में रहते, पूरा करके आए रहते 4 स्टेप। जैसे एग्जाम में दिखा इंश्योरेंस के लिए, मन में ऐसा आता अब तो अपन ही है यार। बाहर आए, सबने पूछा कैसा गया, अरे अमूल बटर। और फिर ऐसा होता है कि कुछ लोग मुझे फोन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जो करते हैं मैं उनको पूछ लेता हूँ, तो जीपी क्या लिया, और सर दिया था ना 33 डब्बा। अगर स्टेप 1 गलत गया तो स्टेप 2 गलत गया, स्टेप 2 गलत गया तो स्टेप 3 गलत गया, फिर तो सभी गलत गया। फिर आप पूछते सर स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, कौन से स्टेप के? ने कौन सा? जो गलत कदम तूने लिए हैं। तो बचपन में सीए फाउंडेशन इन्वेंट्री चैप्टर एक होता था, याद है, जो आपने ऑप्शन में रखा, सिर्फ फीफो लीफो किया, हाँ, और जैसी वो बारी आई 26 जैन इतना स्टॉक परचेज हुआ बट इनवॉइस नहीं आया, 4 अप्रैल को स्टॉक आया, आधा सेल ऑन अप्रूवल, आपने बोला जय माता दी। तो उसमें सिखाया गया था ना 1/3 ऑन कॉस्ट 1/4 ऑन सेल्स। तो जब आप स्टेप 1 लिखोगे, यू कैन नॉट राइट 33.33, यू हैव टू टेक इट एज 25। दिस इज क्लियर, ये बता दिया। अब जब आएगा बाद में कभी तो मैं बताएगा नहीं, तो मैंने आज के बाद बता दिया, ऑन सेल बोला तो ऑन सेल लेना, कुछ भी नहीं बोला तो ऑन सेल लेना, और बोल के ऑन बोला कि ऑन सेल्स करना है। इज दिस क्लियर? कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा था? हाँ, तो यहां पर कुछ भी नहीं बोला है तो ऑन सेल्स ही लेंगे, राइट है। चलिए लेट अस स्टार्ट। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ जिप्पू, कैलकुलेशन ऑफ जिप्पू, जिप्पू रेशो अंडरलाइन करना है, जीपी रेशो लिखना है, और उसमें लिख देना है 33.33%, 33.33%। come to step 2, calculation of stock on date of hire, calculation of stock on date of hire। draw the memo trading dates, yes or no? 1st Jan to 25th August बनाओ, मेमो ट्रेडिंग बनाओ रे, चलते ही। ओके, नाउ अभी देखिए, सब अलग अलग क्लासेस से आते हैं, सबके यहां पर कुछ अलग ट्रीटमेंट होती है। तो अगर आप 2 मिनट देख लेंगे, ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, एग्रीड, आई एम राइटिंग यहां पर, एंड योर सेल्स इज 90,000, एग्रीड, मैं यहां लिख रहा हूं। अब बडी आपका परचेज है 85,000, कैन यू सी दिस, परचेज 85, और यहां पे लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वाज टेकन बाय अग्नि फॉर पर्सनल यूज, दिस इज लाइक drawings.
नाउ आई डोंट नो विच क्लासेस से आप आते हो, कुछ क्लासेस में मैं 10 साल से देखा हूं औरंगाबाद में एक तो ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में लिखते हैं या तो परचेसेस से लेस करते हैं। क्या करना है बताओ? एक मिनट, ये कोई ऐसा तो सेम ही रहता है? ये ट्रीटमेंट है। ए डंबू, वो इधर बताओ कि इधर लाके परचेस से लेस करो, एक ही बात है, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन का इशू है। कहां बताऊं, बताइए। परचेस से लेस करेंगे, ठीक है। तो परचेज इज 85,000 इनर कॉलम लेस 5,000 ड्रॉइंग्स, दैट कम्स परचेज एज 80। यार डायरेक्ट खर्चा तो है ही नहीं, नहीं है तो कहां से लाएंगे? अच्छा, मैंने ये भी एक चीज देखी है, अब जब आप जीपी रेशो 90,000 पे करते हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं सुन लीजिए, 90,000 इंटू 33.33 करते हैं, वो आंसर अलग आधा टेढ़ा डेसिमल में आता है। डोंट डू इंटू 33, हाँ डिवाइड बाय 3 या इंटू 1/3। तुमको भी मालूम है ना वो रिकरिंग है। अरे तो 90,000 का 1/3 इज इट 30,000? सो ग्रॉस प्रॉफिट 30,000. So you get buy stock on date of fire 60,000. Okay. That's your memo trading for you. Done. अरे डन क्या? You done with stock on date of fire? Step 2 सबका हो गया। Come to step 3, calculation of net claim. Calculation of net claim. What is the salvage value, buddy? 15,000. Step 3, calculation of net claim. Calculation of net claim. तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 60,000 माइनस सैल्वेज वैल्यू 15,000, नेट क्लेम आएगा 45,000। सबका ही आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 3 कितना आ रहा है? 45,000। कितने लोगों को लगता है भाई यहां पर जो है अंडर इंश्योरेंस का केस बन रहा है? ऐसे कितने लोगों को लग रहा है? ये देखिए, ये दिख रहा है मुझे। यस और नो? 50,000 की पॉलिसी निकाल रहे हो, गोडाउन में 60,000 का माल भर के बैठे हो, कहां से आते हैं ये लोग? तो अंडर इंश्योरेंस का केस तो बन रहा है। लिख दीजिए स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ एडमिसिबल क्लेम। स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ एडमिसिबल क्लेम। स्टेप 4, कैलकुलेशन एडमिसिबल क्लेम। और आपने वो स्टेटमेंट लिखा ऐसा प्रॉपर कि एज द पॉलिसी अमाउंट दैट इज 50,000 is less than stock on date of hire, that is 60,000, it is a case of under insurance. पक्का? एवरीबॉडी? सच्ची सच्ची सच्ची। therefore एडमिसिबल क्लेम का फॉर्मूला लिख लीजिए। What is net claim?
45. The policy amount, the stock on date of fire. हाँ, सबका ही हो गया था, मैं ही स्लो चल रहा हूं. आओ, क्वेश्चन नंबर 10. तो मुझे लग रहा है मेरी जरूरत नहीं रही, लोगों को खुद से कर सकते हो एक, पक्का. आइए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आई होप सब लोग देख पा रहे हैं. फायर अकर्ड ऑन 31st of March, जब लार्ज पार्ट ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया. स्क्रैप है 7,500, परचेज है 42,500, सेल्स है 45,000, पर्सनल यूज पे लिया गया है 1000 और कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक इज 20,000. पिछले साल से देखते आ रहे हैं. जीपी मार्जिन 30% है. अगर पॉलिसी 25,000 की निकाली हो तो क्या आप करके दे सकते हैं? आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट प्लीज, कम ऑन. मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस. गिव मी द आंसर्स प्लीज. स्टेप 1 का आंसर इज 30%. स्टेप 2 का आंसर विच इज स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 30,000. स्टेप 3, स्टेप 4 टकाटक. Question number 12, everybody. A new adjustment coming up. Question number 12. Let us see question 12. सब लोग साथ में. Due to fire on 1st of July, the entire stock was burned except 70,000. तो क्या है ये 70,000? The information from the books is given. GP ratio is 25. Now the stock on 31st December was valued as per the practice at 10% above cost, which was 220. The purchase and sales were 3 lakhs and 6 lakh 80. The wages is 1 lakh 44. कंपनी ने बोला हमने एक 20 का पॉलिसी निकाला है, करके बताओ. 2 minutes to you. 2 minutes to you. डोंट ट्राई एंड सॉल्व, साथ में ही करेंगे. नया एडजस्टमेंट दिखा? यस और नो? What is step 1? फटा आंसर जल्दी. 25%, that's correct. वो तो खत्म हो गया. अब ये स्टेप 2 में बोल रहे हैं पिछले साल 31 दिसंबर को इन्होंने स्टॉक को कॉस्ट के ऊपर 10% वैल्यू किया. इंग्लिश में लिखा है वैल्यूड एज पर प्रैक्टिस एट 10% अबव कॉस्ट. हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं, जो भी कॉस्ट होगी उसके ऊपर 10% पर उन्होंने वैल्यू किया, और वो वैल्यू है 2,20,000, ऐसा वो कह रहे हैं. अब मेरे को ये बताइए कौन बोला ये करने को? कहां से हैं ये लोग? इनका बीकॉम कहां से हुआ है? ये किसने बोला ये करने को? आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ बच्चे इतना खतरनाक दिमाग लगाते हैं. बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है, वैल्यूड एज पर प्रैक्टिस एट 10% बिलो कॉस्ट, ऐसा भी होता है. कौन बोला ये करने को? लेकिन वो बच्चा बहुत रटा है फाउंडेशन. वो कहते हैं नहीं सर, हमने इन्वेंट्री में देखा है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. ये तेरे को कौन बोला इधर? तेरे को बोले वो एनआरवी है? नहीं, स्टैंडर्ड रूल है इट शुड बी एट कॉस्ट. तुम कॉस्ट के ऊपर लेके जाएगा, मैं कॉस्ट पे लेके आएगा. तुम कॉस्ट के नीचे लेके आएगा, मैं कॉस्ट पे लेके आएगा. तुम ऊपर, मैं कॉस्ट, तुम नीचे, कॉस्ट. कॉस्ट पे ही रहना है, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, और अपना दिमाग नहीं लगाना है. एक मिनट, अब इन्होंने इस बार ऊपर ले लिया है कि नीचे ले लिया? तो कहना है सही, ये नंबर जो है ये ओवर वैल्यूड है, इसको अपने को सही नंबर पे लाना है. कौन बताएगा ये 2,20,000 100 पे खड़ा है कि 110 पे खड़ा है? ये समझा ना मेरा बोलने का तरीका? तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि 2,20,000 इज 110, तो 100 कितना? एब्सोल्युटली परफेक्ट. तो आप ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 लेगा कि 2 लाख लेगा?
2 लाख लेगा। बात समझ में आई? साथ में करेंगे। पहले स्टेप 1 लिख दीजिए 25%। स्टेप 1 कर ही दीजिए 25%। क्या हो गया? नी में कोई आराम से। स्टेप 1 25%, 25%। यस, कम ऑन। स्टेप 2 स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, पेंसिल, स्केल, मेमो ट्रेडिंग बनाना है। बना लिया मैम? मैम बड़े आज लेजी पेजी हो गए। मेमो ट्रेडिंग बनाना है, पेंसिल स्केल यूज करना है, नहीं हो तो मांगना है। मेरे को ऐसा ब्रैकेट में बताया हुआ चाहिए कि अगर 2,20,000 110 है तो 100 कितना, और आप ऐसा बाहर बता दोगे 2 लाख। मेरे को ऐसा चाहिए। अरे यस और नो। परचेस 3 लाख, सेल्स 6,80,000। बड़ी कहना से फॉर द फर्स्ट टाइम वेजेस भी आया है। वेजेस 1,40,000। कम ऑन, गेट मी द ग्रॉस प्रॉफिट प्लीज। 6,80,000 का 25%, 320, 160, 160, 170। तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना हो रहा है? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, हाँ सर कितना बोले? 1,34,000। और थोड़ा जूम इन करो। स्टेप 3 स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर अगर 1,34,000 है और सैल्वेज वैल्यू अगर 70,000 है तो नेट क्लेम कितनी? 64। क्या लगता है स्टेप 4 एप्लीकेबल हो रहा है नहीं हो रहा है? हो ही रहा है, क्योंकि आपने पॉलिसी ली है 1,20,000 की और माल भर के बैठे हो 1,34,000 का। ऐसे कैसे होता है भाई? एडमिसिबल क्लेम इज 1 नेट क्लेम 64,000 into policy amount upon 1,30,000, 57,313। तीनों ही स्टेप्स बोर्ड पर आ चुके हैं। स्टेप 3 स्टेप 4 भी बन चुका है। बस आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन है कि वो थेरोटिकली जो सेंटेंस लिखना है वो पूरा लिखिए कि एज द पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन स्टॉक ऑफ डेट ऑफ फायर इट इज अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस एंड देयरफॉर। ये लिखना जरूरी है सर। आज नहीं लिखोगे बाद में हैबिट हो जाएगा, फिर एग्जाम में भी नहीं लिखोगे। दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3,
दिस इज स्टेप 4. पक्का everybody, nothing to worry about. I can write on a proper whiteboard, but मेरे को आपको क्वेश्चन भी बताना है, इसलिए आई एम मेकिंग श्योर कि मैं वहीं पे करूं. सो आई हैव टू चेंज यहाँ. ओके, अब बात है क्वेश्चन 13. यार दिल के करीब. लेट तो नहीं हो रहा है ना तुमको? घर से बोल के आए हो ना कि शाम में आएंगे? अब नहीं, ऐसा नहीं बोला. थोड़ा सा क्या पूछो, लेट हो रहा है? हाँ लेट तो हो ही रहा है हमको. क्वेश्चन नंबर 13 यार, कम ऑन, वन मोर क्वेश्चन विल डू. क्वेश्चन नंबर 13, न्यू एडजस्टमेंट्स कमिंग अप प्लीज. क्वेश्चन नंबर 13. एक मिनट, किसी का बाकी है क्या लिखना? किसी का बाकी है क्या लिखना? सच्ची, देखो ऐसा शर्माना नहीं है. प्रमेश, आइए क्वेश्चन 13. Arun prepares accounts on 30th September, but on 31st of December आग लग गई. ओपनिंग में दिया हुआ है 29,700, परचेजेस दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, और जीपी रेशो तो अब मैंने बता ही दिया है. सैलवेज वैल्यू 3000, पॉलिसी की अमाउंट है 25,000. क्वेश्चन कहता है करके बता सकते हो अगर 3 एडजस्टमेंट हुए हैं. नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक को हमने कॉस्ट से 10% नीचे रखा है. नंबर 2, प्लांट के इंस्टॉलेशन में 500 रुपए लगे हैं जो वेजेस के अंदर चले गए हैं. और नंबर 3, परचेजेस के अंदर प्लांट का परचेज आ चुका है 5,000. 2 minutes टू रीड द क्वेश्चन. Don't hands. What is the opening stock amount that I should take? You have to raise your hand. Don't shout, raise your hands. What is the amount of opening stock that I should take? Opening stock का what are the amounts? Yes ma'am. ये 29,700 किस पे है? 110 पे है, 100 पे है, 90 पे है के? तो क्या हम ऐसा बोलें कि अगर 29,700 90 पे है तो 100 पे कितना आ रहा है? 33,000. ये तो करेक्ट हो गया. आपका ओपनिंग स्टॉक 33 पे रहेगा. वेट रे बाबा, इतना घाई इनको. इसका क्या करूं? तो अपने को एक चैप्टर था फाउंडेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उसमें बहुत सिखा लेते. वो बात अलग है कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं इसको, क्योंकि थ्योरी तो अपन जो स्किप किए हैं. यस और नो? तो उसमें क्या सिखाते थे, जब आप कोई प्लांट को इंस्टॉल कर रहे हो तो वो एक्चुअल में रेवेन्यू खर्चा नहीं है, वो कैपिटल खर्चा है. और वो जब कैपिटल खर्चा है तो उसको कैपिटलाइज किया जाता है, असेट साइड में बताया जाता है. ये कहां से आ रहे हैं लोग? इन्होंने वेजेस में डाल दिया. तो बताइए, वेजेस से 500 रुपए कम करने हैं कि बढ़ाने? कम करना. तो सीधी बात है. एक मिनट उसके नीचे देख लीजिए. और ये देखिए, परचेजेस के अंदर प्लांट का परचेज डाल रहा. इनका डायरेक्ट 8 स्टैंडर्ड से सीधा 12th हुआ है. तो एक मिनट, जब परचेज ऑफ प्लांट होता है तो एंट्री परचेज टू कैश या क्रेडिटर होती है कि प्लांट या फिक्स असेट टू कैश होता है? फिक्स असेट टू कैश होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी टू कैश होना चाहिए. ये क्या एंट्री पास कर रहे हैं? परचेज टू कैश कर रहे हैं. परचेज में कैसे? तो परचेज में लेस करना पड़ेगा कि ऐड? ये भी लेस ही करना पड़ेगा. एकदम क्लियर है, खत्म हो गया. ऐसे चिंटी पिंटी के एडजस्टमेंट आते रहते हैं. अब मेरे को इधर देखिए ना, रुकने हैं 2 मिनट. अभी अपन ने 6-7 क्वेश्चन कर डाले आज. क्या बात है, 25 क्वेश्चन है, 7 तो ही गए. अब मेरे को बताइए, ये 7 क्वेश्चन में आपको खुद भी समझ रहा होगा. 2 मिनट अगर आप पीसफुली 2 मिनट सोचें, 2-3 क्वेश्चन तो सिमिलर ही थे. और मन में आपके एडजस्टमेंट कितने आ रहे हैं? एक इसने ओपनिंग स्टॉक का ऊपर नीचे वाला एडजस्टमेंट, जीपी वाला एडजस्टमेंट, ये वाला एडजस्टमेंट, ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट. अरे यस और नो? ये आपको आज 1.5 घंटे में 4-5 एडजस्टमेंट मिले. मतलब आपकी 100 पेजर बुक में वो 4 स्टेप, अंडर इंश्योरेंस का नोट और ये 5 एडजस्टमेंट लिख दिया. तो आज जो सम सॉल्व किए, अब वो बाद में कभी करने ही नहीं है. आर यू गेटिंग दिस? इससे भी खतरनाक और भयानक क्वेश्चन आगे हैं.
उसमें ये सारे एडजस्टमेंट फिर आएंगे, तो वही कर लिया तो सब कर लिया, लाइफ जिंगा लाला। अरे वो 100 पेजर का बुक बनाएंगे ना पक्का, मतलब ऐसा ग्रुप पे सब आज अपना फोटो डालेंगे, ग्रुप, अरे बुक लेके ऐसा, तेरा नहीं, बुक लेके ऐसा फोटो डालना है, नहीं सर नहीं करना है, ठीक वो नहीं करना, ठीक है चलिए, बिल्कुल शर्माना नहीं है, बुक बनाना आना है, कल लिखेंगे। चलिए स्टार्ट, स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो, स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो, और उसमें आप लिख ही देंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे 33.33% on cost that is 25% on sales, and just बॉक्स बना दो उसको, 33% on cost that is 25% on sales। ब्रैकेट में अगर आपको लगता है कि मेरे को लाइफ टाइम याद रहना है तो लिख दो 1/3 on cost is 1/4 on sale। अगर आप ऐसा ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में ये भी लिख दे मैं डब्बू हूं, 33.33 on cost that is 25% on sales। ये आपका क्या हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 मेमोरेंडम बनाना है, मेमोरेंडम बनाना है, वो आगे जा रहा है बहुत। परचेजेस 75,000 था ना, और उसमें 5,000 का प्लांट था, वेजेस क्या था, -500, 32,500। व्हाट वाज सेल्स, मैं बना दूं क्या, मैं बना लेता हूं, आप लिख ही लीजिए। सर सर बोल रहे हो ऐसा कर दे, छाप देता हूं मैं। ग्रॉस प्रॉफिट सर 1,40,000 का 25%, हाउ मच, बोलो भाई, 30,500। पूरा मेमो ट्रेडिंग आपके सामने है, 30,500 आपका आंसर आ रहा है, सच्ची पक्का। व्हाट इज द सैल्वेज वैल्यू, 3,000 शी चंदी। लेट अस राइट कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम, stock on date of fire 30,500 less salvage value 3,000, yes or nobody, क्या हुआ सर, स्टेप 4 है क्या, कितना है पॉलिसी अमाउंट, 25,000, और आप माल लेकर कितना बैठे हो, ऐसे थोड़ी चलता है, 27,500 into 25 upon 30,500, टेल मी द अमाउंट भाई,
तीनों स्टेप्स बोर्ड पर आ चुके हैं, कृपया इसका फायदा लें। धन्यवाद। आप वो एडमिन क्लेम का स्टेट लिख रहे हो ना, से झूठ नहीं बोल रहे हो ना? डन, सब गया सच। अरे डन क्या? एवरीबडी, दैट्स इट, वी विल स्टॉप यहाँ पर, कंटिन्यू विथ सम मोर एडजस्टमेंट्स टुमारो। थैंक यू।